डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो देने के बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग सेकेंड वीडियो की तरफ चल रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल इंट्रोडक्टरी वीडियो के लास्ट में आपको हमने बताया था कि जो मूवमेंट है वो दोनों तरह के होंगे, एक मस्कुलर मूवमेंट होगा, एक नॉन मस्कुलर मूवमेंट होगा। हम लोग नॉन मस्कुलर मूवमेंट को आराम से पढ़ लिए थे, खूब अच्छे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। उसी इंट्रोडक्टरी वीडियो में उसमें क्या क्या पढ़ लिए थे? सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजेलेट मूवमेंट और अमीबॉयड मूवमेंट। ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर मूवमेंट। और आपको पता है मस्कुलर मूवमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? मसल्स, ठीक है। तो हम लोग आज मसल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मसल्स। ये जब आप मसल्स बोलते हैं ना, तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें भी आती है, बहुत छोटी छोटी चीजें आती है मसल्स में, ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत ही गौर से सुनना पड़ेगा। मतलब आप समझिए कि कंसेप्ट को बेहतर बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट अंदर तक पचाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी ज्यादा होंगे। जितना मसल्स देखने से ऊपर में लगता है कि बड़ा इजी चैप्टर है, उतना भी नहीं है, ठीक है। ये बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर की तरह ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मसल्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। कहते हैं कि मसल्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी, मायोलॉजी, ठीक है। मसल्स के स्टडी को बोलते हैं मायोलॉजी। ड्यू टू presence of ठीक है its structural unit known as myocytes, okay, or muscle fiber or मसल सेल। याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं ये तीनों चीज एक ही है, ठीक है। यानी कि इसके सेल का जो नाम है वो यही है, ये इसके सेल का नाम है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि मायोलॉजी, ठीक है, इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? मायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि मसल के स्टडी को हम लोग मायोलॉजी बोलेंगे। Study 1, myology, due to presence of its structural unit known as, ठीक है, known as क्या बोलिएगा? मायोसाइट्स और मसल फाइबर और मसल सेल लिखा हुआ है इसलिए मैंने मिटा दिया। तो अब आप समझिए कि कोई भी मसल्स हो, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, चाहे विसरल मसल हो, चाहे कार्डियक मसल हो, उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, उसको हम लोग बोलते हैं, तीन नाम से पुकारते हैं। इसलिए इन तीनों नाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला क्या? मायोसाइट्स, इसी को बोलते हैं मसल फाइबर, इसी को बोलते हैं मसल सेल। चूंकि मसल सेल इलोंगेटेड होता है, फाइबर लाइक होता है, इसलिए इसको मसल फाइबर भी बोलते हैं और इसको मायोसाइट्स बोलते हैं। इसी के प्रेजेंस के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोलॉजी, इसके स्टडी को बोलते हैं मायोलॉजी। और मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है, मायोफाइब्रिल अलग चीज है। कहता है कि इसके अंदर यानी मसल सेल के अंदर, ठीक है, क्या पाया जाता है? मायोफाइब्रिल्स। तो उसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। मायोफाइब्रिल्स, देखिए मसल फाइबर बोल रहे हैं तो सेल हो गया, और मायोफाइब्रिल्स जो है वो उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो प्रोटीन फिलामेंट होता है एक्चुअली में, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का फिलामेंट होता है। वो लोग वहां तक आएंगे। अब देखिए, कहता है एक तो स्टडी आपका ये हो गया था, ठीक है, फर्स्ट स्टडी। दूसरा स्टडी इसका हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सार्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, दूसरा स्टडी क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी।
ये भी बोलते हैं स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है। यानी कि ये भी आपका स्टडी ऑफ मसल्स था, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है। और ये भी आपका है स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स, ये भी आपका है स्टडी ऑफ मसल्स, ये भी आपका है स्टडी ऑफ मसल्स। ये दोनों स्टडी ऑफ मसल्स है, ठीक है जी। तो कहते हैं ये, इसको ठीक से लिख देता हूं, MUS मसल्स। अब देखिए ये भी स्टडी ऑफ मसल्स, क्यों? कहता है ये स्ट्रक्चरल यूनिट के कारण नहीं है, कहता है ड्यू टू, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इट्स फंक्शनल यूनिट known as sarcomere, ठीक है। ये देखेंगे सार्कोमियर क्या होता है, ठीक है। ये सार्कोमियर क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, कहता है 639 मसल्स होते हैं। कितने मसल्स होते हैं? 639 मसल्स। हमारे बॉडी के अंदर टोटल मसल की संख्या जो है वो है 639। ये जो है लगभग 40 to 50% टोटल बॉडी वेट होता है, टोटल बॉडी वेट का, ठीक है जी। टोटल बॉडी वेट 40 to 50% होता है। क्लियर? अब आइए, कहता है कि अगर बात करें कि ये किस एम्ब्रियोनिक लेयर से निकला है, किस एम्ब्रियोनिक लेयर से ऑरिजिन हुआ है मसल्स का, तो हम लोग बोलेंगे मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। क्या है जी? मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। ये है मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है जी। अगर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, कहता है कि अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, ठीक है, अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स में 4 चीजें आती है, ठीक है। कहता है पहला आती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। दूसरा है एक्साइटेबिलिटी, ठीक है जी। तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है जी। और अगला जो है वो है आपका, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहता है कि कोई भी जो मसल फाइबर है, जो मसल फाइबर हमारा है, ये हमारा क्या है? ये यूनिट ही तो है, ठीक है। मसल फाइबर ये तो हमने यूनिट के रूप में हमने बोला ही है पहले से, ये हमारा यूनिट है, ठीक है। तो कहता है ये यूनिट जो है ये अपने लेंथ का, जो इसका ओरिजिनल लेंथ होता है, ओरिजिनल लेंथ का, ठीक है, 1/3 से लेके 1/2 तक ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो मसल फाइबर की जो लेंथ होती है उसका 1/3 तो कॉमन बात है, 1/2 तक भी वो अपने ओरिजिनल लेंथ के, अपने ओरिजिनल लेंथ के 1/3 या 1/2 बाय, यानी 33% से लेके 50% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी कि परसेंटेज में बात करें तो 33% से लेके 50% तक ये अपने ओरिजिनल लेंथ का क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होके, ठीक है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है? कॉन्ट्रैक्ट होना, ये तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हुई, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोलेंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट होके फिर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है, तो कहता है कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो फिर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ठीक है, ये दोनों आप समझ गए। यानी कि कोई भी मसल फाइबर अपने मतलब अपने लेंथ का 33% से लेके 50% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 1/3 से लेके 1/2 तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कहता है
इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। बट ये प्रोसेस करने के बाद फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, रिलैक्स हो जाए, उसी पोजीशन में आ जाए जैसे पहले था रेस्टिंग स्टेज में, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है। दूसरा क्या है जी, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेशन यानी कि ये अपने आप में इंपल्स पैदा भी करता है, जिसे कार्डियक इंपल्स है खुद, यानी कि इसमें ये अपना इंपल्स पैदा करे या नर्व इंपल्स से ये एक्साइट हो। ठीक है, यानी कि इसमें एक्साइटेबिलिटी का प्रॉपर्टी होगा, यानी कि ठीक है, एक्साइट इटसेल्फ, ठीक है, आइदर ठीक है बाय सेल्फ एक्शन पोटेंशियल लाइक इन कार्डियक मसल और मे बी by other source of impulse। ठीक है, impulse, ठीक है, other source of impulse। अदर में आप ये जानिए कि इसमें 4 चीजें आती हैं, 5 चीजें। ये 5 चीजों के मतलब इफेक्ट के कारण ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, यानी 5 चीजों के कारण ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। जो ये 4 एक्टिविटी है वो 5 चीजों के कारण स्टार्ट कर सकता है। क्या क्या सो कहता है ये, इसमें मैं 5 चीजें बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ना मसल का, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन, ठीक है जी, पहला नर्व इंपल्स, ठीक है। दूसरा, ठीक है, क्या बोलिएगा, मैकेनिकल शॉक्स। तीसरा, ठीक है, थर्मल शॉक्स, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल हो गया, थर्मल हो गया, उसके बाद केमिकल शॉक्स और हार्मोनल, ठीक है। ये 5 चीजों के कारण, ठीक है जी, यानी कि नर्व इंपल्स के कारण, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल हार्मोनल, ये 5 चीजों के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स दे सकता है। रिस्पॉन्स देना, ठीक है, यानी कि किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। ठीक है, एक्साइट होना, ठीक है, या रिस्पॉन्स देना, कहते हैं ये सब उसके कारक है जिसके अगेंस्ट, मतलब जिसको स्टिमुलस को रिसीव करके एक्साइटेबिलिटी शो करता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए, कहता है कि एक्सटेंसिबिलिटी, कहता है एक्सटेंशन का इसमें, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने का और फैलने का जो गुण तो होता ही है, कहता है कि ये एक्सटेंड भी करता है अपने लेंथ के, यानी कि कभी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच, मतलब कोई स्ट्रेचेबल चीज हो, जिससे आप यूरिनी ब्लैडर ले लीजिए, तो यूरिनी ब्लैडर में क्या है, स्मूथ मसल सेल्स खूब स्ट्रेच करता है, तो स्ट्रेच करके बहुत लंबा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि एक्सटेंशन होता है। आपके घर में जैसे कैसे होता है, एक्सटेंशन रॉड होता है, ये मतलब एक्सटेंशन वायर होता है, तो उसी तरह से ये टाइम आने पे एक्सटेंसिबिलिटी प्रॉपर्टी भी शो करता है। ये 4 प्रॉपर्टी है मसल्स का। क्लियर है पॉइंट? अब इसके हम अंदर के स्ट्रक्चर में चलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? अब हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर में चलते हैं। अब देखिए, मसल्स में जब अंदर का स्ट्रक्चर हम देखने चलते हैं, तो ये जानिए कि इसमें आपको दूसरा कोई डायग्राम नहीं देखना है। आपको इस वीडियो के लास्ट में हम 2 पेज डालेंगे। एक पेज आपका एनसीईआरटी का होगा, एक आकाश इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का होगा। बाकी आपको कोई भी डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन मसल्स के स्ट्रक्चर को अंदर से जानने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बात है
ठीक है। कहता है कि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि एक मसल्स है, ठीक है, ये मसल्स किसका बना हुआ है, इसके अंदर में है क्या? तो कहता है मसल्स जिसका बंदा होता है, ये जिसका बना होता है, कहता है वो होता है कलेक्शन ऑफ मसल्स बंडल, ठीक है जी, मसल्स बंडल। यानी कि एक मसल्स, ठीक है, किसका बना होगा, या इसको आप कह सकते हो मस्कुलर टिश्यू, एक मसल्स या मस्कुलर टिश्यू, ये किसका बना होगा? कहता है कलेक्शन ऑफ मसल्स बंडल, ठीक है जी, कलेक्शन ऑफ मसल्स बंडल। इसको आप बोलते हो फैसिकुली, इसको बोलते हो फैसिकुली, ठीक है, या फैसिकल्स, क्या बोलते हो? फैसिकल्स, ठीक है, फैसिकल्स। क्लियर है? ठीक है, यानी कि मसल्स बंडल का ये कलेक्शन है। मसल्स बंडल कोलेजिनस टिश्यू से घिरे रहते हैं और वो बनाता है क्या? कहता है वो बनाता है, ठीक है, यानी कि मसल्स, ठीक है। अब कहता है ये मसल्स, अब रुकिए, मतलब उसमें आगे बढ़ाने के बाद आपको बताते हैं। अब ये मसल्स बंडल जो है, ये जिसका कलेक्शन है, ये किसका कलेक्शन है भाई? कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ये किसका कलेक्शन है? कहता है कलेक्शन ऑफ मसल्स फाइबर, यानी मसल्स फाइबर जब आप बोलते हैं तो अभी जस्ट आपको बताया पिछले स्लाइड में क्या, मसल्स फाइबर जो है उसको आप क्या बोलते हैं? मसल सेल्स, ठीक है, ये इसी को आप क्या बोलते हैं? मायोसाइट्स। क्लियर पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं? मायोसाइट्स, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं मायोसाइट्स, ठीक है। अब आइए, ठीक है, कहता है कि ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से घिरा होगा, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से घिरा होगा, और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से घिरा होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये जिस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से घिरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम, इसको बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम, ठीक है, या एपीमायोसियम, जो आपको बोलना है बोलिए, ठीक है। कहता है ये जो है, ये मसल्स बंडल यानी फैसिकुली, ये जिससे कवर होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है, और एपीमायोसियम, जो आपको बोलना है, ठीक है, पेरीमायोसियम, ठीक है। और कहता है ये भी मसल फाइबर से घिरा होता है, ठीक है, तो कहता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमायोसियम या इंडोमाइसियम, ठीक है, माइसियम। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो बताइए, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी मतलब क्या है? कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। देखिए, ये इसका बना हुआ है, ये इसका बना हुआ है, ये भी किसी का बना होगा, अभी मैं बताऊंगा। बट आपको कोई पूछेगा व्हाट इज मसल्स, आपका ये कलेक्शन ऑफ मसल्स बंडल और फैसिकुली, ठीक है, या फैसिकल्स, ठीक है, फैसिकल्स या फैसिक्यूल्स, जो भी आपको बोलना हो बोलिए। यानी कि फिर कहेगा कि एक फैसिकल्स या फैसिक्यूल्स या, ठीक है, मसल्स बंडल किसका बना हुआ है? आप क्या बोलिए? कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर, और मसल फाइबर का मतलब मसल सेल, मसल सेल्स मायोसाइट्स, ये मसल सेल्स, ठीक है, क्या होता है जी? ये इलोंगेटेड होता है, ये मसल सेल्स बिल्कुल इलोंगेटेड होता है, ठीक है, ये मसल सेल्स की बात करें तो ये इलोंगेटेड होती है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यानी कि मसल सेल में अब क्या क्या होगा वो मैं बता। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं?
इंडोमाइसियम, इसके ऊपर क्या होगा, कवरिंग होगा। किसका कवरिंग होगा जी, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, इंडोमाइसियम, इंडोमाइसियम ये कवरिंग है, ठीक है, इंडोमाइसियम, ठीक है। ये किसका कवरिंग है, ये मसल का कवरिंग नहीं है, ये क्या है जी, ये है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। अब आइए, कहा था इसका जो ओरिजिनल जो ये मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, ठीक है, इक्विवेलेंट टू, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, बोलिए, क्लियर है पॉइंट, इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा लेमा। फिर कहता है इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे जी, इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ठीक है, इक्विवेलेंट टू साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। उसके बाद कहता है इसके अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस तो होगा ही, बिल्कुल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। कहता है न्यूक्लियस से जो निकलता है, ऐसे जो नॉर्मल सेल होता है उसमें क्या निकलता है, न्यूक्लियस और ऊपर तक फैला रहता है, कहता है उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां भी होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, यानी कि इसके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलिए, क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। इट इज स्टोर हाउस क्या बोलिएगा, कैल्शियम। इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, Ca++, ठीक है, which binds with troponin protein, which binds with troponin protein, क्लियर है पॉइंट। यानी ट्रोपोनिन प्रोटीन को बाइंड करता है एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। बोलिए, क्लियर। और इसमें इसके अलावा, यानी कि प्लाज्मा लेमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इक्वल टू सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म इक्वल टू सार्कोप्लाज्म, ठीक है। फिर कहता है यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इक्वल टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट यहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका स्टोर हाउस है, कैल्शियम का। वहां पे नॉर्मल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आप देखिए, कहता है इसके अंदर डियर, ठीक है, मतलब इसके पैरेलल, यानी कि जो ये मतलब मसल सेल है, जो मसल फाइबर है, इसके पैरेलल में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर लाइक फिलामेंटस प्रोटीन, फाइबर लाइक फिलामेंटस प्रोटीन होता है, ठीक है जी। इसको हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है जी, मायोफाइब्रिल्स। यानी अब आप बोल सकते हैं कि ये मायोफाइब्रिल्स मिलकर के क्या बना रहा है, मायोसाइट्स या मसल सेल या मसल फाइबर, ये मिलकर के क्या बना रहा है, ठीक है, मसल्स बंडल और फैसिकुली। और ये मसल्स बंडल या फैसिकुली मिलकर क्या बना रहा है, मसल्स, ठीक है, जिसकी संख्या हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में कितनी होती है, 639। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट अब हमें लगता है कि पूरी तरह आपको क्लियर हो गया। और आपको कोई पूछेगा मसल्स के ऊपर जो, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप कहिएगा इपीमाइसियम या इपीमायोसियम, जो भी बोलना है। अगर कहता है मसल्स बंडल के ऊपर तो बोलना है पेरीमाइसियम, और अगर अंदर बोलना है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोमायोसियम या इंडोमाइसियम। क्लियर है पॉइंट, ये आपको बोलना है। अब देखिए, ये जो मायोफाइब्रिल्स है, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये दो तरह का होता है, ठीक है। कहता है ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक है आपका एक्टीन, ठीक है, एक्टीन फिलामेंट,
ठीक है, एक्टिन फिलामेंट और एक है आपको मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। ये मैं आपको बता दूं कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है ये दोनों प्रोटीन का बेंड है, दोनों अल्टरनेटिव वे में अरेंज रहता है, ठीक है। और यही मायोफाइब्रिल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मायोफाइब्रिल्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, एक्टिन मायोफाइब्रिल्स और मायोसिन मायोफाइब्रिल्स। क्लियर है, ठीक है। तो कहता है यहां पे दो तरह का है मायोफाइब्रिल्स। कौन कौन जी? एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। यानी एक्टिन मायोफाइब्रिल्स, यानी इसको आप कह सकते हैं एक्टिन मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन मायोफाइब्रिल्स, और इसको क्या कह सकते हैं? मायोसिन मायोफाइब्रिल्स, मायोसिन मायोफाइब्रिल्स। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं एक्टिन फिलामेंट्स, ये क्या होता है? थिन फिलामेंट होता है, ये थिन फिलामेंट होता है, ठीक है। ये थिन फिलामेंट होता है। और ये क्या होता है जी? ये थिक फिलामेंट होता है। ये क्या होता है? थिक फिलामेंट होता है। क्लियर है? ये थिन फिलामेंट होता है और ये थिक फिलामेंट होता है। यानी कि एक्टिन प्रोटीन इज द थिन फिलामेंट और मायोसिन प्रोटीन इज द थिक फिलामेंट। फिर कहता है, ठीक है, ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है जी, इससे लाइट पास कर जाते हैं, इससे लाइट पास कर जाते हैं। कहता है इससे लाइट पास करता है, तो इससे लाइट पास करता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट बैंड। क्या बोलते हैं? लाइट बैंड, ठीक है। इससे लाइट पास नहीं करता है, इसको बोलते हैं डार्क बैंड। क्या बोलते हैं जी? डार्क बैंड, इसको बोलते हैं डार्क बैंड। ये हो गया लाइट बैंड, ये हो गया डार्क बैंड। इसको हम लोग, ठीक है, आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। क्लियर है अपन? यानी कि बाद में निकल के आती है ये आई बैंड, ठीक है, और ये ए बैंड, ठीक है जी, ए बैंड। बट ये जो आइसोट्रॉपिक बैंड है ना, इसमें थोड़ा सा, यानी कि प्योर रूप से ये आई बैंड का ये नहीं है। एक्टिन फिलामेंट प्योर रूप से आई बैंड, एक्टिन फिलामेंट में दोनों चीज होते हैं। एक्टिन फिलामेंट में दोनों बैंड होते हैं, वो आपको स्ट्रक्चर से और पता चलेगा क्लियर। ए बैंड भी होते हैं, ठीक है, और आई बैंड भी होते हैं। यानी ए बैंड, ठीक है, और आई बैंड दोनों होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे थोड़ा ए बैंड भी आएगा। वो जब अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन फिलामेंट बताएंगे ना, तो उसमें आप क्लियर समझिएगा, ठीक है। तो आई बैंड नहीं। अब देखिए, कहता है एक्टिन फिलामेंट जनरली मूवेबल होता है, ये मूवेबल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये जनरली, ठीक है, नॉन मूवेबल, नॉन मूवेबल, ठीक है, और लेस मूवेबल, ठीक है, लेस मूवेबल, और ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा, यानी एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन। एक्टिन इज थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये आइसोट्रॉपिक बैंड, ये एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ये आई बैंड, ये ए बैंड, ये मूवेबल, और ये, ठीक है, नॉन मूवेबल और फिक्स्ड, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर था, यानी कि अल्टरनेटिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ओके, अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। अब इसमें क्या है? इसी के आधार पे, यानी कि अगर मायोफाइब्रिल्स है, तो अगर मायोफाइब्रिल्स है किसी के साइटोप्लाज्म में, अगर मायोफाइब्रिल्स है, ठीक है, तो कहता है उसकी जो अपीयरेंस होगी ना बाहर से, वो लगेगा कि हाँ लाइनिंग है उसमें, उस मसल्स में क्या है? लाइनिंग है। तो इसी के कारण, इसी मायोफाइब्रिल्स के कारण हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। इसी के कारण हम लोग बोलते हैं
स्ट्रेटेड मसल्स को स्ट्राइप्ड मसल्स, ठीक है। यानी कि वैसा मसल जो बोन से लगा हुआ है, स्केलेटल मसल, उसमें ये बहुत ही स्ट्रांगली कंस्पिक्वस होता है। कौन? यानी कि प्रोटीन फिलामेंट का अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, यानी कि लाइट बैंड और डार्क बैंड बिल्कुल अच्छे से अरेंज होता है। क्लियर है? तो इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स में, नाम ही है स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रिएशन के कारण, यानी कि प्रोटीन फिलामेंट यानी कि अल्टरनेटिव, ठीक है, लाइट बैंड और डार्क बैंड, या क्या बोलिएगा, एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट, ये अल्टरनेटिव वे में जो अरेंज रहता है, इसके कारण वहां पे स्ट्रिएशन दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स या उसको बोलते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स। क्लियर है? जिसमें नहीं होता है वो एकमात्र मसल होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल्स। क्या बोलते हैं जी? स्मूथ मसल्स। और ठीक उल्टा ये था क्या, ये जो स्ट्रेटेड मसल्स था, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल था, वो क्या था? स्केलेटल मसल। तो स्मूथ मसल बिना बोन का होता है, इसलिए इसको विसरल मसल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये जो स्ट्रिएशन नहीं है, प्रोटीन फिलामेंट अल्टरनेटिवली अरेंज नहीं है, इसलिए बताइए क्या ये उतना कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का प्रॉपर्टी होगा? नहीं होगा। इसलिए स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स या अनस्ट्रैप्ड मसल्स या विसरल मसल्स, इसको हम लोग मतलब ये बोल सकते हैं कि उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। और एक बात और कहता है कि इसका जो चार नाम है वो तो है, ये आपके विल पावर के कंट्रोल में भी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स। और लास्ट वाले में यानी कार्डियक मसल जो तीसरा टाइप है, उसमें स्ट्रिएशन भी होती है। ठीक है, यानी ये प्रोटीन फिलामेंट यानी कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का अरेंजमेंट ठीक ठाक होता है, ये तगड़ा रूप से होता है, लेकिन ठीक ठाक मतलब सॉरी यानी कि ठीक ठाक यानी कि होता है बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, फेंट होता है। ठीक है, यानी कि आप कहिएगा स्ट्रेटेड मसल्स में स्ट्रिएशन बिल्कुल कॉन्स्पिक्वस होता है, वहां पे थोड़ा फेंट होता है, होता तो वहां भी है बट चूंकि उसका एक फिक्स रेट होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, तो वहां पे फिलामेंट भी ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक मात्रा में होते हैं, ना बहुत ज्यादा डीप ना बहुत ज्यादा हल्का फेंट होते हैं। किससे? इन कंपैरिजन टू स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, तो बताइए ये देखिए स्ट्रिएशन के आधार पे ये नाम पड़ता है स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, और उधर कार्डियक मसल में तो एक प्रॉपर्टी नॉन स्ट्रेटेड का, एक प्रॉपर्टी उसका। तो कुल मिला के आपका ये जो वीडियो है, इसमें हमने आपको क्या बताया? हमने पूरा का पूरा एक भूमिका बांध दिया अगले वीडियो का, यानी अगला वीडियो जो हम आपको देंगे वो मात्र 10-15 मिनट का देंगे। उसमें क्या होगा? उसमें होगा तीनों तरह के मसल्स के स्ट्रक्चर का कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, यानी तीनों तरह के मसल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, जो भी कंपोनेंट है, जो भी प्रॉपर्टी है उसका, ठीक है, मतलब कंपैरेटिव स्टडी होगा। ठीक है, वो वीडियो में। और उसके बाद जो वीडियो देंगे उसमें हम आपको बताएंगे इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, कि एक्टिन के अंदर क्या क्या होता है, मायोसिन के अंदर क्या क्या होता है, मायोसिन का यूनिट क्या है, तो आपको उस समय बताएंगे मेरोमायोसिन। ठीक है, एक्टिन का यूनिट क्या है तो बताएंगे। ठीक है, जी एक्टिन, एफ एक्टिन। ठीक है, तो जी एक्टिन, एफ एक्टिन, मेरोमायोसिन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमें लगता है कि ये सब अगर आप पूरा क्लियर जान गए तो वो भी आप जान जाइएगा। अंत में आपको ये बता दें कि ये जो है ना इपीमाइसियम को एक और नाम से पुकारते हैं, उसको बोलते हैं फेसिया। क्या बोलते हैं जी? फेसिया, इसको बोलते हैं फेसिया। ठीक है, इपीमायोसियम का यानी कि इपीमायोसियम या इपीमाइसियम का जो नाम है वो है फेसिया। फेसिया का मतलब कि पूरा मसल्स की, यानी कि मसल्स किससे बना है? मसल्स बंडल से। तो मसल्स बंडल के ऊपर पूरा का पूरा, ठीक है, एक सराउंडिंग लेयर है कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का। किसका? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसके ऊपर, ठीक है, क्या होता है जी? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का मेम्ब्रेन होता है। कोलेजिनस, ठीक है, ये कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है।
इसके कारण ये एक यूनिट में लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीमाइसियम, या उसको क्या बोलेंगे, फेसिया। क्लियर है पॉइंट? तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, देखते रहिए वीडियो।